नमस्ते प्यारे भैया बहनों। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का अध्ययन 10 खनिज व ऊर्जा संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका परिचय देखते हैं। खनिज से तात्पर्य भूमि से प्राप्त होने वाली खनन क्रिया के द्वारा जो भी रासायनिक और भौतिक गुण वाले पदार्थ होते हैं जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं वे खनिज संसाधन कहलाते हैं। खनन क्रिया के द्वारा प्राप्त रासायनिक भौतिक गुण पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं क्या कहलाते हैं? खनिज संसाधन कहलाते हैं, जिसके निर्माण में भौतिक तथा जैविक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी भौतिक पर्यावरण से भी जैविक क्रिया के द्वारा भी दोनों प्रकार से इनका निर्माण होता है। इस कारण इन्हें अजैविक तथा जैविक खनिज के रूप में विभाजित भी किया गया है। दो तरह से विभाजित किया गया है, जैविक और अजैविक खनिज के रूप में। जैसे कोयला व प्राकृतिक तेल ये जैविक है। लोहा, मैग्नीज अजैविक खनिजों की श्रेणी में आता है। भारत खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न देश है। यहाँ की भूगर्भिक संरचना ने विविध खनिजों के पदार्थों को प्रदान किया है। यानी भारत भूमि पर भूगर्भिक संरचनाओं को अगर हम देखते हैं तो कई प्रकार के जीवाश्म है। पुरानी इमारतों को अगर आप खनन कार्य करते हैं तो कई प्रकार के अवशेष उसमें प्राप्त होते हैं। कई खाने यहाँ पर है, उन खानों का खनन कार्य किया जाए तो कई प्रकार के लौह तत्व, मैग्नीज, इस प्रकार की कई चीज़ें यहाँ पर मिलती है। जैसे हम राजस्थान के कोटा ज़िले में रहते हैं तो कोटा में भी अगर खाने हैं, कोटा में जो खाने हैं उनसे खनन कार्य किया जाता है तो वहाँ से क्या मिलता है हमको? सैंडस्टोन यानी कोटा स्टोन प्राप्त हो रहा है। कहीं से मकराना प्राप्त हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सभी चीज़ें खनिज पदार्थ ही है। देश के 96% खनिजों का भंडार मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठारी भाग, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी, हिमालय क्षेत्र तथा दक्षिणी तटीय प्रदेश में स्थित है। भारत में खनिजों को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। इसे दो प्रकार से विभाजित किया गया है। किसके आधार पर? भौतिक और रासायनिक आधार पर। भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर। पहला है धात्विक खनिज। पहला क्या है? धात्विक खनिज। और दूसरा है अधात्विक खनिज। तो हम धात्विक खनिज के बारे में बात करते हैं। ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश हो, धात्विक खनिज कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। लौह अयस्क से लौह धातु की मात्रा का पाया जाना और धातु की प्रधानता के आधार पर। जैसे लौह धातु और अलोह धातु दो प्रकार से इसे बांटा गया है। तो जो लौह धातु प्रधान है उसमें लोहे की अंश की प्रधानता पाई जाती है, मीन्स लोहा पाया जाता है। लोहा किन किन में पाया जाएगा? जैसे लौह अयस्क है, क्रोमोमाइट है, पाइराइट है, टंगस्टन है, कोबाल्ट है। इन चीज़ों में कहीं ना कहीं लोहे का अंश पाया जाता है। मीन्स इन चीज़ों में लोहे का अंश पाया जाना या किसी अन्य धातुओं का पाया जाना ये धात्विक खनिज कहलाता है। अगर किसी चीज़ में दो प्रकार की धातुएं मिल रही है तो वह धात्विक खनिज, अगर नहीं मिल रही है सिर्फ एक ही प्रकार की चीज़ है तो वो अधात्विक खनिज कहलाता है। अब हम चलते हैं अलोह धातु प्रधान, जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता। जैसे सोना है, सोना ओरिजिनल होता है। चांदी है वो डली के रूप में। तांबा, जस्ता, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीशियम, ये जो हमारी धातु है इसमें किसी प्रकार की कोई चीज़ मिली हुई नहीं रहती है।
तो लोह धातु प्रधान और अलोह धातु प्रधान, यानी किसी में लोहे का मिलना और किसी में न मिलना, इस प्रकार से लोह धातु दो प्रकार की हो गई। अब आता है अधात्विक खनिज। पहले हमने पढ़ा धात्विक खनिज, अब अधात्विक खनिज। ऐसे खनिज जिनमें किसी धातु का अंश नहीं होता हो, जैसे चूना पत्थर, डालोमाइट, अभ्रक, जिप्सम, यानी दो प्रकार की कोई धातु न मिली हो वह अधात्विक, और अगर दो प्रकार की मिल रही है कोई भी धातु तो वह धात्विक। ऊर्जा खनिज, ऐसे खनिज जो ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा खनिज हमें नाम से पता चल रहा है कि ऊर्जा प्रदान करने वाले खनिज, तो वे दो प्रकार से होते हैं। पहला है ईंधन खनिज, ऐसे जिसे ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे कोयले को हम जलाकर ऊर्जा भी ली जाती है, ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं। सर्दियों में हम जलाते हैं, उससे गर्मी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो कोयला बन रहा है उस कोयले को भी जलाकर राख बनाई जाती है, तो ये ईंधन के रूप में भी काम आ रहा है। पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस आदि, ये सभी हमारे ईंधन के रूप में काम आ रही है। और इन धातुओं में किसी प्रकार का कोई भी धातु का अंश नहीं होता है, जो है वही यह रहेगी। हाँ, इनका रूप चेंज हो सकता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ब वाला है अणु शक्ति खनिज। अणु शक्ति खनिज क्या होता है? जिसमें यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट आदि, यानी अणुओं के द्वारा जो शक्ति प्राप्त हो रही है, ऐसे खनिज। अब इन सब का उपयोग हम साइंस में या साइंटिफिक चीज़ों में ज़्यादा यूज़ करते हैं। भारत में धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के जो खनिज है वो 89 खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 52 अधात्विक, 10 धात्विक और बाकी के जो 23 सूक्ष्म खनिज है वो सभी को मिलाकर 89 खनिज पाए जाते हैं। जैसे निर्माण सामग्री है, 4 ईंधन खनिज है जो कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में यानी घर में काम आने वाले 3.4% है, और उद्योग में काम आने वाले 11% खनिज है। दोनों प्रकार के हो सकते हैं, धात्विक भी और अधात्विक भी। इसके बाद हम पढ़ते हैं भारत के प्रमुख खनिज, मीन्स भारत में पाए जाने वाले भारत में कौन कौन से प्रमुख खनिज है। सबसे पहले हम बात करते हैं लौह अयस्क की। लौह अयस्क वर्तमान औद्योगिक अर्थव्यवस्था के आधार पर स्तंभ आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। लौह अयस्क जो है वह आपका आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। विश्व में भंडार की दृष्टि से रूस के बाद दूसरा बड़ा राष्ट्र भारत है, जो कि लौह अयस्क का उत्पादन करता है या यहाँ पर प्राप्त होता है। भारत में लौह अयस्क के 5 प्रकार है: मैग्नाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, लेटेराइट आदि। भारत में लौह अयस्क 5 प्रकार से प्राप्त हो रहा है। इसको आप अंडरलाइन जरूर कर लेना, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, लेटेराइट आदि। भारत में कुल 2300 करोड़ टन लोहे के भंडार अर्थात विश्व का 20% भाग भारत में है, जिसमें मैग्नेटाइट, जिसमें लोहे की मात्रा 60 से 70% के मध्य होती है, हेमेटाइट जिसमें लोहे की मात्रा 70 से 80% होती है, के 85% भाग तथा 7% भाग अन्य प्रकार के हैं।
भारत में लोहे का उत्पादन तथा विवरण। अब लोहा भारत में कहाँ कहाँ मिलता है, इसका उत्पादन कहाँ कहाँ हो रहा है और वितरण यानी वहाँ से ये दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में कहाँ कहाँ जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं उड़ीसा की। देश के कुल भंडार का 30% तथा उत्पादन का 28% उड़ीसा राज्य में होता है। यानी जो लोहा है, लौह अंश जो है 30% भंडारण उड़ीसा में होता है और उत्पादन का 28% उड़ीसा राज्य में होता है। उत्पादन भी हो रहा है और भंडारण भी वहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार के लोहा अयस्क के भंडार मयूरभंज, सुंदरगढ़, क्योंझर जिलों में स्थित है। मयूरभंज जिले गुरुम-हिसिनी, सुलेमपात, बादाम पहाड़, क्योंझर जिले में बांसपानी, ठकुरानी, किरूबुरु है। यानी ये सभी मयूरभंज जिले के आसपास के क्षेत्र है जहाँ पर लौह अयस्क का भंडार किया जाता है। वहाँ पर इसका उत्पादन यानी वहाँ पर जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर खनन कार्य से ये प्राप्त होता है। यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात विशाखापट्टनम व पारादीप बंदरगाह से जापान तथा अन्य देशों में किया जाता है। यानी लौह अयस्क भारत से कहाँ निर्यात किया जा रहा है, जापान व अन्य देशों में। फिर हम बात करते हैं कर्नाटक में। देश के कुल भंडार का 25%, उत्पादन का 26% कर्नाटक राज्य में होता है। यानी 26% उत्पादन हो रहा है, 25% को वो स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार के लोहा अयस्क के भंडार बेलारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, शिमोगा जिले में स्थित है। इस लौह अयस्क का शोधन भद्रावती व विजयनगर कारखानों में किया जाता है। अयस्क का शोधन यानी जो लोहा अयस्क है उससे शुद्ध धातु निकाली जाती है। कहाँ कहाँ, भद्रावती और विजयनगर कारखानों में इसका शोधन का, शुद्ध चीज़ें निकालने का कार्य किया जाता है। फिर आता है छत्तीसगढ़। देश का तीसरा बड़ा राज्य है। यहाँ देश के कुल भंडार का 16% और उत्पादन का 15.2% भाग इस राज्य में होता है। यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क के भंडार बस्तर, दुर्ग, दांतेवाड़ा, बिलासपुर, राजनांदगांव जिलों में स्थित है। इन जिलों में धल्ली, राजहरा श्रेणी, बेलाडीला क्षेत्र, रावघाट क्षेत्र, जगदलपुर क्षेत्र से प्राप्त होता है। और जो लोहे का शोधन कार्य किया जाता है वो भिलाई के कारखानों में किया जाता है तथा शेष लौह अयस्क जो है वो विशाखापट्टनम के बंदरगाहों से वापस कहाँ भेज दिया जाता है, जापान को। और उसके आसपास के जो देश है, दूसरे जो देश है वहाँ पर भी इसकी सप्लाई की जाती है, निर्यात किया जाता है। बेलाडीला खान एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान है जो हमारे कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो आप इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए। बेलाडीला खान एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं गोवा की। गोवा देश का चौथा बड़ा राज्य है जहाँ पर वैसे जनसंख्या के आधार पर देखें तो गोवा की जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन अगर लौह अयस्क के बारे में हम बात करते हैं, खनिज के बारे में बात करते हैं तो गोवा देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ देश के कुल उत्पादन का 13.15% इस राज्य में उत्पादन होता है। किसका? लौह अयस्क का।
यहाँ पर लिमोनाइट, लेटेराइट, सीडेराइट किस्म का लोहा मैग्नीज के साथ मिश्रित अवस्था में मिलता है। यानी दो प्रकार की धातुएं हो गई। कौन कौन सी? लोहे के साथ में मैग्नीज, यानी मिश्रित अवस्था में दोनों मिलता है। यहाँ लौह अयस्क के भंडार पिंडा, आदेल, वाले, अनेड़ा, कदनेम, सुरला, तोसिल्ला, बोरगाडोर क्षेत्रों में प्राप्त होता है। यहाँ से प्राप्त होने वाले संपूर्ण लोहे को मार्मगोवा बंदरगाह से विदेशों में भेज दिया जाता है या निर्यात किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं झारखंड। झारखंड देश का 5वां बड़ा राज्य है। यहाँ देश के उत्पादन का 10.10% इसी राज्य में होता है। यानी उत्पादन का 10% भाग इसी राज्य में होता है। यहाँ पर हेमेटाइट व मैग्नेटाइट प्रकार के लौह अयस्क के भंडार है। सिंहभूमि व पलामू जिले में ये स्थित है। खादाने लौह अयस्क के जो भंडार है वो सिंहभूमि व पलामू में स्थित है। इन जिलों में नोआमुंडी, गुआ, डाल्टनगंज क्षेत्र से यह प्राप्त होता है। इस लौह अयस्क का शोधन कुल्टी तथा बर्नपुर कारखाने में किया जाता है। यहाँ पर भी लौह अयस्क जो है उसका शोधन किया जा रहा है और वो कारखाने कुल्टी तथा बर्नपुर में स्थित है। इसी राज्य में सबसे पहले लौह अयस्क का खनन कार्य किया गया था। आप इसको अंडरलाइन कर लेना। सबसे पहले लौह अयस्क का खनन कार्य कहाँ पर हुआ था? तो वो झारखंड में किया गया था। अन्य जिलों में आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र, तमिलनाडु का सलेम जिला, राजस्थान के उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, हरियाणा में महेंद्रगढ़ में प्राप्त होता है। भारतीय विदेशी व्यापार में लौह अयस्क का तीसरा प्रमुख निर्यात है, जो जापान तथा यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता है। फिर आता है तांबा। भारत में धारवाड़, अरावली क्षेत्र की कायांतरित चट्टानें, जो पहले हम आग्नेय चट्टान की बात कर रहे थे, आग्नेय चट्टान से मिल रहा था, अब कायांतरित चट्टानों की नसों में सल्फाइड, चारका, पाइराइट अयस्क के रूप में मिलने वाला जो खनिज है, जिस विद्युत उद्योग, बेतार उद्योग, प्रशीतलक उद्योग तथा विभिन्न उद्योगों में इसका उपयोग तांबे का किया जाता है। तांबा प्रशीतलक यानी तांबे को पिघलाने का कार्य। भारत विश्व का 1% भंडार है। यानी तांबा भारत में केवल 1% स्टोर किया जाता है। भारत में 95% तांबा मध्य प्रदेश में बालाघाट, बैतूल, झारखंड में सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू जिला, राजस्थान में झुंझुनू, अलवर, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में, आंध्र प्रदेश में गुंटूर, कुर्नूल, महाराष्ट्र, कर्नाटक में चित्रदुर्ग जिलों से निकाला जाता है। भारत में तांबे की कोलिहान खान, मधान खान, मौसाबानी खान, राका आदि खाने प्रसिद्ध है। आप इसको अंडरलाइन कर लेना। कई बार अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारत में तांबे की खाने या प्रसिद्ध खाने कहाँ कहाँ है। भारत में तांबे का शोधन का एकमात्र अधिकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के पास है। जब भी आप कभी तांबे तार खरीदने जाते हो या किसी भी प्रकार का तांबे से संबंधित या उस तांबे से रिलेटेड कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो वहाँ पर नीचे कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है और उसमें आप देखेंगे तो वो लिखा होगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। यानी जो तांबा का शोधन का कार्य जो किया जा रहा है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी के द्वारा ही किया जा रहा है। उत्पादन कम होने के कारण अपनी अधिक आपूर्ति हेतु भारत तांबे का विदेशों से आयात भी करता है। यानी दूसरे देशों से तांबे को खरीदता भी है भारत।
यहाँ पर हमारे जो राजस्थान में तांबे के भंडार या अन्य जो धातु थे, प्रमुख खनिज थे, इन सब के बारे में हमने पढ़ा कि प्रमुख खनिज कहाँ कहाँ कौन कौन से मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ पर उनकी खानें हैं, इन सब के बारे में हमने यहाँ पर अध्ययन किया। इसके बाद का जो भाग है वो हम शेष लेक्चर में पढ़ेंगे।